ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 4। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए डायमंड कार्ड और एन एस। 52 कार्ड्स का जो एक डेक है, जो प्लेइंग कार्ड है, जिन्हें हम ताश के पत्ते कहते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। उनमें से एक कार्ड बगैर देखे सिलेक्ट किया गया है, रैंडमली एक कार्ड चूज किया गया है। और क्वेश्चन ये है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो सिलेक्टेड कार्ड है वो एक डायमंड कार्ड होगा या फिर वो एक एस होगा। अब ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो कि डायमंड और एस कार्ड का क्या मतलब है, तो उनके लिए मैं ये कार्ड्स थोड़े से डिस्प्ले कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कार्ड्स वाले प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर आप कार्ड्स की आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होगी, टाइप्स नहीं पता होंगी, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा इनको सॉल्व करना, इन प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए मैं एक पिक्चर शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, ये आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये जो कार्ड्स हैं जी, ये टोटल हैं 52 कार्ड्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड्स का, इसको हम कहेंगे एक सूट है। ये दूसरा सूट है 13 कार्ड्स का, ये तीसरा सूट है, ये चौथा सूट है। ये जो कार्ड्स हैं इस टाइप के, जिनमें एक रोम्बस टाइप की फिगर बनी हुई है, इनको कहते हैं डायमंड कार्ड्स। ये डायमंड कार्ड्स हैं। ये डायमंड कार्ड्स का ए है। एस जो उसने कहा था उससे ए मुराद है। इसको हम कहेंगे एस ऑफ डायमंड सूट या एस ऑफ सूट ऑफ डायमंड कार्ड्स। इसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये जे जोकर, क्यू का मतलब क्वीन और के का मतलब किंग। तो ये 13 कार्ड्स जो हैं ये डायमंड्स के हैं। ये जो हैं इनको क्लब्स बोलते हैं। ये जो पत्ते की तरह चीज़ बनी हुई है, इसको हम इंग्लिश में क्लब्स बोलते हैं। ये एक सूट ऑफ क्लब्स कार्ड्स है। इसी तरह ये जो है इसको हार्ट्स बोलते हैं। ये हार्ट्स वाले कार्ड्स हैं, ये भी 13 है। और इनको हम बोलते हैं स्पेड। स्पेड्स हैं ये कार्ड्स जो हैं इनको स्पेड्स कार्ड्स बोलते हैं। तो 13 डायमंड्स कार्ड्स होंगे, 13 क्लब्स कार्ड्स होंगे, 13 हार्ट्स कार्ड्स होंगे, 13 स्पेड्स कार्ड्स होंगे। अब अगर मैं एस की बात करूं तो एक ए जो है वो डायमंड वाला होगा, एक ए क्लब वाला होगा, एक ए हार्ट वाला होगा, एक के जो है ए जो है वो स्पेड होगा। इसी तरह यानी आप कह सकते हैं कि 2 भी 4 होंगे, 3 भी 4 होंगे और हर सूट का एक अलग अलग नंबर होगा। फिर इसमें यह भी याद रखें कि रेड कार्ड्स जो हैं वो 26 होते हैं और इसी तरह ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं। अब ये जो सवाल अभी हमने जिसका आंसर देना है वो ये है कि वो जो सिलेक्टेड कार्ड है वो डायमंड हो या एज हो। तो 13 है डायमंड कार्ड्स, 4 हैं एज कार्ड्स, लेकिन एक ए का कार्ड ऐसा है जो ए भी है और डायमंड भी है। इसलिए इस बात की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं कि जो सिलेक्टेड कार्ड है वो डायमंड होगा या एस होगा, वो ये इस तरह बनेगी। ये दोनों जो होंगे ये म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक इवेंट कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी ये डायमंड भी है और एस भी है। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी इस वाले सवाल में वो ये बनेगी कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी। इस तरह टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी
13 + 4 - 1, 13 + 4 हो गया 17 और 1 उसमें से माइनस करेंगे 16/52, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब दोबारा हम जाते हैं, इसको शेयर करते हैं जो हम कर रहे थे काम उसको। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जी 13/12 डायमंड कार्ड्स 13 थे, एज वाले कार्ड 4 थे, और डायमंड कार्ड जो एज भी हो वो 1 था। तो इनको हमने ऐड किया, ये 16/52 आया, इसको सिंप्लीफाई किया, 4 पे डिवाइड किया, 4/13 आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन है, die is thrown twice, what is the probability that the sum of the numbers of dots shown is 3 और 11। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट ये है कि एक डाई है लेकिन उसको 2 दफ़ा आप थ्रो कर रहे हो, पहले एक दफ़ा थ्रो किया फिर दूसरी दफ़ा थ्रो किया, और आप क्या करते हैं कि जो पहली दफ़ा क्या आया था और दूसरी दफ़ा जो भी आया था उन दोनों को ऐड करते हो आप। ऐड करके हमने बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐड करके जो सम आ रहा है वो 3 है या फिर 11 है। तो इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगी उसके 36 एलिमेंट्स होंगे। देखें 36 कैसे होंगे कि पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा भी 1 आया, पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा 2 आया, पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा 3 आया, पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा 4 आया, पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा 5 आया, पहली दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा 6 आया। तो ये इसी तरह फिर पहली दफ़ा 2 आया, दूसरी दफ़ा 1 आया, पहली दफ़ा 2 आया, दूसरी दफ़ा 2 आया, फिर पहली दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 3, इस तरह करते करते जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं ना जो आप लिखेंगे तो 36 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ऑल टुगेदर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो इवेंट ए होगा यानी सम 3 है उसमें ये 2 पेयर्स बनेंगे, यानी पहली दफ़ा 1 है, दूसरी दफ़ा 2 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 3 हो जाएगा, पहली दफ़ा 2 है, दूसरी दफ़ा 1 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 आने के यही 2 पॉसिबल वेज हैं, यानी 1 और 2 आए या 2 और 1 आए। इसी तरह 11 आने के वेज क्या होंगे, 5 आए पहली दफ़ा और 6 आए दूसरी दफ़ा, या 6 आए पहली दफ़ा और 5 आए दूसरी दफ़ा। तो अब ये देखें ये दोनों जो इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, इसलिए जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2/36 एक की प्रोबेबिलिटी बनेगी पहले इवेंट की और 2/36 दूसरे की, और 4/36 और सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। तो इस तरह ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमने देख ली कि सम तब लेते हैं जब यूनियन या और लिखा होता है, OR लिखा होता है, फिर प्रोबेबिलिटीज का सम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोडक्ट हम लेते हैं जब एंड की प्रोपोजिशन आती है, यानी एक इवेंट और एंड सेकंड दूसरा इवेंट, तो जब एंड की प्रोपोजिशन आ रही हो या इंटरसेक्शन आ रहा हो यूनियन की बजाय, तो फिर हम प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन ये समझने के लिए पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। उसमें सम में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव चेक करना होता है, और प्रोडक्ट के केस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करना होता है। पहले डिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं कि एक इवेंट के हैपन होने से दूसरे इवेंट के हैपन होने या ना होने पे कोई फर्क ना पड़ता हो, ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और डिपेंडेंट वो होते हैं कि एक इवेंट के हैपन होने से दूसरे इवेंट के हैपन होने पे फर्क पड़ रहा हो अगर, तो उनको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन है कि 2 इवेंट्स A and B are said to be independent if the occurrence of any one of them does not affect the occurrence of the other event। एग्जाम्पल है, एक कॉइन टॉस किया 2 दफा, मैं कहता हूं पहली दफा हेड आया और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दूसरी दफा टेल आए। अब पहली दफा अगर हेड आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब दूसरी दफा नहीं आ सकता, दूसरी दफा भी हेड आ सकता है,
दूसरी दफ़ा टेल भी आ सकता है। पहली दफ़ा जो कुछ भी आया है वो असरअंदाज नहीं होगा इस बात पे कि दूसरी दफ़ा क्या आएगा। इसलिए दोनों इवेंट्स जो होंगे, यानी पहली दफ़ा हेड आए और दूसरी दफ़ा हेड आए, या पहली दफ़ा हेड आए और दूसरी दफ़ा टेल आए, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। डिपेंडेंट क्या होते हैं? जो असरअंदाज होते हैं। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। अब आप पहले एक बॉल उठाते हैं और फिर दूसरी बॉल उठाते हैं। अब पहले आपने एक बॉल उठाई, जब पहली दफा बॉल उठाई थी तो उस वक्त टोटल बॉल्स थी 7, लेकिन जब दूसरी दफा बॉल उठाएंगे तो टोटल बॉल्स 7 नहीं है। अब एक बॉल तो निकाल ली आपने, वो 6 हो जाएंगी। इसलिए जो पहला जो इवेंट परफॉर्म किया है उसके परफॉर्म हो जाने की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुतासिर हो जाएगी। इसलिए पिकिंग 2 बॉल्स 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ये एक डिपेंडेंट इवेंट्स की एग्जांपल हो जाएगी। तो डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर एंड की बात हो रही हो या इंटरसेक्शन की बात हो रही हो, तो इंडिपेंडेंट के केस में हम सिंपल उनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी के ए और बी बोथ अक्कर करें, दोनों हैपन करें एट ए टाइम, वो क्या होगी? ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय बी की प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन 1 है 7.8 का। इसको मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, हो सकता है 1 आध मिनट ऊपर भी चला जाए। तो क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन ए है, 15 साल तक वो जिंदा रहेगा, अब से 15 साल तक वो जिंदा रहेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 5/7। एक पर्सन बी है और अब से 15 साल बाद तक वो जिंदा रहेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 7/9। और हमें ये कहा गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि दोनों अब से 15 साल बाद तक जिंदा रहेंगे। अब ये जो दोनों इवेंट्स हैं ना, ये इंडिपेंडेंट्स हैं। कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? क्योंकि एक आदमी के जिंदा रहने से दूसरे आदमी के जिंदा रहने या ना रहने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी जो लाइफनेस ऑफ पर्सन ए है डज नॉट अफेक्ट द लाइफनेस ऑफ पर्सन बी, इसलिए दोनों जिंदा रहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 5/7 ए की प्रोबेबिलिटी थी, 7/9 दूसरे की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, 7 से 7 कट गया, 5/9 आंसर आ जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पर्सन ए भी जिंदा होगा 15 साल तक और बी भी जिंदा होगा 15 साल तक, वो 5/9 आ जाएगी। ठीक है, यानी एंड की प्रोपोजिशन आ रही हो या इंटरसेक्शन का सिंबल आ रहा हो तो आपको प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लेना है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों तब। इसी तरह क्वेश्चन 3 है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ ए बैलेंस्ड कॉइन। अब एक कॉइन है, उसको 2 दफा आपने उछाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली दफा भी हेड आए और दूसरी दफा भी हेड आए, वो क्या होगी? तो अब ये देखें, पहली दफा हेड आए और दूसरी दफा हेड आए, ये दोनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। पहली दफा अगर हेड आया है तो ये असरअंदाज नहीं होगा कि दूसरी दफा क्या आएगा। दूसरी दफा हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दूसरी दफा आने क्या चीज आएगी वो असरअंदाज नहीं हो रही, या उस जो पहली दफा जो चीज आई थी वो दूसरी दफा किसी चीज के अक्कर होने पे असरअंदाज नहीं हो रही। इसलिए ये दोनों इवेंट्स जो हैं, यानी पहली दफा हेड आना एक इवेंट और दूसरी दफा हेड आना ये दूसरा इवेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली दफा हेड आए एंड दूसरी दफा भी हेड आए क्या होगी कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लेंगे। 1/2 पहली दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1/2 दूसरी दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और इस तरह इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और 1/4 आ जाएगा। 1/4 इस चीज की प्रोबेबिलिटी है
कि पहली दफा भी हेड आए और दूसरी दफा भी हेड आए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 7.8 का 10th क्वेश्चन है, और इसमें ये है कि एक बैग है जी, उसमें 8 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 बॉल्स उसमें से निकाली गई हैं। पहले एक बॉल निकाली गई, फिर उसको वापस रख दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एंड पे उसने लिखा है व्हेन एवरी टाइम द बॉल इज रीप्लेस्ड। फिर दूसरी दफा एक बॉल निकाली गई और फिर उसको वापस रख दिया गया। फिर तीसरी दफा एक बॉल निकाली गई और फिर उसको वापस रख दिया गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो पहली दफा बॉल निकाली थी, द फर्स्ट बॉल इज रेड, और जो दूसरी दफा बॉल निकाली गई थी वो वाइट है, और जो तीसरी दफा बॉल निकाली गई वो ब्लैक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड होगी, दूसरी दफा जो बॉल निकाली गई वो वाइट है, और तीसरी दफा जो बॉल निकाली गई वो ब्लैक है। अब इसमें देखें कि चूंकि हम हर दफा बॉल निकाल के वापस रख रहे हैं, जब वापस रख देते हैं तो बॉल्स उतनी ही हो जाती हैं जितनी पहले थी, इसलिए जो सैंपल स्पेस होगी वो हर ट्रायल में सेम रहेगी। इसलिए जो इवेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो डिपेंड नहीं कर रहे कि पहली दफा क्या आया था, क्योंकि पहली दफा जो भी आया था जब आपने वापस बॉल रख दी, तो अब दूसरी दफा बॉल निकालना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहली दफा बॉल निकाली थी। इसलिए ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली दफा रेड आए एंड दूसरी दफा वाइट आए एंड तीसरी दफा ब्लैक आए, वो क्या होगी कि इनकी प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अब टोटल बॉल्स हैं 8 + 5 13 + 7 20। अब रेड की प्रोबेबिलिटी 8/20 हो गई, वाइट की प्रोबेबिलिटी चूंकि 5 बॉल्स हैं वाइट 5/20 हो गई, और ब्लैक्स की बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 7/20 हो गई। अब चूंकि ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और यहाँ इंटरसेक्शन है, इसलिए प्रोडक्ट लेंगे, एंड हो तब भी, इंटरसेक्शन हो तब भी प्रोडक्ट लेते हैं। तो सिंपल हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे प्रोबेबिलिटीज़ का, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है और ये 7/200 आ गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड होगी, दूसरी वाइट होगी और तीसरी ब्लैक होगी, वो है 7/200। बहुत कम हो गई ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एंड की प्रोपोजिशन लगा के आपने कंडीशंस और ज़्यादा टाइट कर दी हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है प्रोडक्ट जब लेते हैं प्रोबेबिलिटीज़ का। अब इसमें फिर एक आ जाएगा कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट हो, फिर क्या करेंगे। फिर ये करते हैं, अगर ए और बी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी ए की प्रोबेबिलिटी या ए के हैपन होने से बी के हैपन होने के जो चांसेस हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर कैसे प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं या इंटरसेक्शन वाले सॉल्व क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंसीडरिंग ए हैज अकर्ड। फिर हम ये करेंगे कि ए की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे बी की प्रोबेबिलिटी से, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस तरह से कि ये एज्यूम करेंगे कि इवेंट ए हैपन हो चुका है। अब यही वाला सवाल जो ऊपर आपने किया है, बुक में उसने लिखा था एवरी टाइम बॉल इज रिप्लेस्ड। अगर ये कंडीशन हो कि बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, तो तब ये डिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएंगे, और फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज इस तरह निकलेंगी कि रेड की प्रोबेबिलिटी तो 8/20 रहेगी, लेकिन वाइट बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5/19 हो जाएगी। वजह क्या है 19 होने की, क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे कि रेड बॉल निकल गई है। जब रेड बॉल निकल गई है तो टोटल बॉल्स अब 20 नहीं रहेंगी, वो हो जाएंगी 19। इसलिए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/20 होने की बजाय 5/19 हो जाएगी। इसी तरह ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/20 की बजाय 7/18 हो जाएगी। वजह क्या है, वजह यह है कि हम ये एज्यूम कर रहे होंगे जब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे कि रेड बॉल भी निकल गई है और वाइट बॉल भी निकल गई है। तो अगर रेड और वाइट बॉल निकल चुकी हैं
तो 2 बॉल्स तो कम हो गई टोटल बॉल्स में से, इसलिए अब 7 आउट ऑफ 18 होगी ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। और तीनों बॉल्स की एट ए टाइम या तीनों बॉल्स के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है या इंटरसेक्शन है या एंड की प्रोबेबिलिटी है, वो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट हो जाएगा 8/20, 5/19 और 7/18। इस तरह ये 7/171 हो जाएगा। पहले वाले में 7/200 था, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा हो गई है अगर आप रिप्लेस नहीं करते बॉल्स को। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया है अभी, चूंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तो उसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि आज का आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन 6, 7 और 8 और 7.8 के 5, 6, 8 और 9 ये आपने सॉल्व करके आज रात 8 बजे तक व्हाट्सएप कर देने हैं अपने अपने टीचर्स को। और इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको इस चैनल पे मिल सकती है। ये मारूफ सुल्तान चैनल है मेरा, इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी और भी चीज़ें हमारे कोर्स से रिलेटेड इसमें मिल सकती हैं। ये मारूफ सुल्तान आपने लिखना है, स्पेस नहीं देनी। तो वैसे आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा सारे स्टूडेंट्स को। ये जो वीडियो जो आखिरी टॉपिक है ये ज़रूर इसमें से उसको लाजमी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब तक जो आज हमने डिस्कस किया है, टाइम ऊपर हो गया है, लेकिन अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दें, अभी बता दें, अगर टाइम हुआ तो मैं बता दूं। जी क्लास का लिंक आ गया। हाँ जी, ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।